Welcome dear students. Welcome to the biology online tutorials. Dear class 12th, as we had started with the chapter number 6, molecular basis of inheritance. So far we have come across the structure of DNA that was proposed by Watson and Crick. To sum up again, let us go through it and then I will explain you about the central dogma. सेंट्रल डोगमा बाय फ्रांसिस क्रिक. ठीक है, तो एक बार सम अप करने के लिए हम फिर से डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो गो थ्रू करते हैं. देखेंगे मैं कैसे बना रही हूँ. सी, दिस इज अ 2 डबल हेलिकल स्ट्रैंड. ठीक है, जो वॉटसन एंड क्रिक ने अपना मॉडल दिया था. इट कंसिस्ट ऑफ 2 डबल हेलिकल स्ट्रक्चर विच आर ऑफ एंटीपोलैरिटी. मतलब अगर एक हमारा 5' है, दूसरा 3' हो जाएगा एंड दूसरा जो हमारा हेलिकल स्ट्रैंड होगा दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द 3' 5' लाइक दिस. 5' 3' 3' 5' लाइक दिस. ठीक है, तो दे आर एंटी पैरेलल और एंटी आर ऑफ एंटी पोलैरिटी. देन द चेन्स, ये जो चेन्स होती है इसकी जो बैकबोन होती है ये किस चीज की बनी होती है. इट इज मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट बैकबोन. ठीक है, ये क्या है, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट लाइक दिस. शुगर फॉस्फेट जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है. तो द होल चेन, इसकी जो बैकबोन होती है दैट इज शुगर फॉस्फेट विद द बेसिस दैट प्रोजेक्ट इनसाइड. बेसिस क्या होंगे, अंदर को प्रोजेक्ट करेंगे. ए combines with T, T combines with A, C combines with G, G combines with C, vice versa. A, T, C, G, G, C. ठीक है, फिर इनके बीच में क्या होता है, बॉन्डिंग. कौन सी बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग एंड ट्रिपल बॉन्डिंग. दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. चलो मैं आपको साइड बाय साइड नोट डाउन कराती हूँ. पहले फर्स्ट 2 strands of DNA are anti-parallel और 3' 5' to 5' 3' polarity. Second, the sugar phosphate forms the backbone and bases project inside. Third, there are 4 nitrogenous bases which are present in the double helical structure. A will always combine with the T and C will always combine with the G और vice versa. एंड इनके बीच में जो कॉम्बिनेशन है, जैसे इसके बीच में डबल बॉन्डिंग, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बॉन्डिंग बिटवीन बेसिस. क्लियर. हमेशा क्या होगा बेटा, प्यूरिन विल कंबाइन विथ pyrimidine. प्यूरिन्स कंबाइंस विथ pyrimidines ताकि इसके अंदर फिट हो जाएंगे वो. ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस स्टैक अपॉन ईच अदर, स्टैक अपॉन each other and provide stability. Clear? Next point is कि जो हमारे ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, इन नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर. कितना, 0.34 नैनोमीटर. और अगर हम एमस्ट्रॉन्ग की फॉर्म में लिखेंगे तो 3.4 एमस्ट्रॉन्ग.
तो मतलब जो दो बेसिस के बीच में डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर और 3.4 एंगस्ट्रॉम। और अगर एक पूरा का पूरा टर्न की बात कर रही हूं, मैं पूरे के पूरे हेलिक्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, पूरे के पूरे टर्न की बात कर रही हूँ, तो जो उसका जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉम। 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉम। तो रफली एक राइट हैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में एक हेलिक्स के अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10 बेस पेयर्स। एंड इन एवरी बेस पेयर देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ about 0.34 nanometer or 3.4 angstrom. Clear? So these are the salient features, important features for the double helical structure that was proposed by Watson and Crick. Now I will start with a separate topic and that is known as central dogma. अब मैं आपको एक मीनिंग बताती हूँ। देखो डोगमा का मीनिंग क्या होता है। डोगमा का मीनिंग क्या होता है कि उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। द thing, the belief that is to be accepted as it is, ठीक है ना, हमें उसे ऐसे के ऐसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसे ऐसे के ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा अपने जेनेटिक्स में। जस्ट वेट। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा का कंसेप्ट किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक ने। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब ये जो सेंट्रल डोगमा होता है वो क्या कहता है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज ऑलवेज इन वन डायरेक्शन। कैसे? मैं बताती हूँ आपको। देखो डीएनए से आरएनए या एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। 2 मार्क्स में आ जाता है बेटा ये क्वेश्चन। शो विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल डोगमा। तो यहाँ पे डीएनए टू एमआरएनए एंड एमआरएनए टू प्रोटीन। तो अब ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है हमारी वो फ्लो कर रही है एक ही डायरेक्शन में। तो डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए टू प्रोटीन। लेकिन जो ये वाला प्रोसेस होता है ये हमारा बाय डायरेक्शनल होता है। कैसे? एमआरएनए कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू डीएनए। अब ये किसके अंदर होगा? एमआरएनए टू डीएनए। दैट टेक्स प्लेस इन रेट्रोवायरस लाइक एचआईवी। एग्जाम्पल बता रही हूं मैं, जिसमें आरएनए से डीएनए बन सकता है, लाइक एचआईवी। आपको पता है एचआईवी इज द वायरस विच कॉजेज द डिजीज। कौन सी? एड्स, है ना। तो फिर अब इसके अंदर क्या होता है, जब डीएनए टू एमआरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो रही है फ्लो, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसक्रिप्शन। द कन्वर्जन और द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से जब प्रोटीन में होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। दिस इज नोन एज ट्रांसलेशन। और जब एमआरएनए से डीएनए में हो गया, एमआरएनए से वापस डीएनए में हो गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। दैट विल बी नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। व्हेन द एमआरएनए ऑटोमेटिकली गेट्स बैक कन्वर्टेड इनटू डीएनए, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए टू एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन, ठीक है। एंड ऑलवेज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज यूनिडायरेक्शनली। यूनिडायरेक्शनली का मतलब क्या होता है? इन वन डायरेक्शन फ्रॉम डीएनए टू mRNA and then to protein with the help of 2 processes। कौन से? ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। लेकिन इट कैन बी ऑल्सो बाय डायरेक्शनली। कैसे? डीएनए टू एमआरएनए
होता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन, और वापस जब एमआरएनए डीएनए में जाता है तो दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें जो एंजाइम, देखो इनके मैकेनिज्म हम करेंगे अभी लेटर ऑन इन दिस चैप्टर ओनली, कि हाउ डज द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस, उसका प्रॉपर मैकेनिज्म है आपका डिटेल। लेकिन अब ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है इट टेक्स प्लेस विद एन हेल्प ऑफ एंजाइम। कौन सा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंड इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, जब वापस एमआरएनए टू डीएनए में हो जाता है HIV, विच इज अ ग्रुप ऑफ रेट्रोवायरसेस, जिसके अंदर जो मशीनरी है वो क्या है? RNA की, बट इट कैन गेट बैक कन्वर्टेड इनटू डीएनए। समझ गए? या फिर RNA से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो हमारी डीएनए में ट्रेवल कर सकती है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक, एंड दिस इज नीड टू बी फॉलोड इवेंचुअली। ठीक है, इसको आपको रिलीजियसली फॉलो करना है, सेंट्रल डोग्मा को बाय क्रिक। So that is for today. Thank you, dear students.